गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की इस कक्षा में देखेंगे संबंध और फलन। संबंध और फलन के विषय में हम पिछले क्लास में भी क्लास 11th में इसका अध्ययन कर चुके हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम जान चुके हैं। तो संबंध और फलन में हम आज चर्चा करेंगे संबंध के विषय में। संबंध हम जैसा कि दैनिक जीवन में देखते हैं कि हर परिवार में एक दूसरे का कोई ना कोई संबंध होता है। भाई का बहन से, माता पिता का एक दूसरे से, और इस तरह से पिता पुत्र का, पिता पुत्री का और मामा मामी का, इस तरह से कोई ना कोई संबंध होता है। उसी प्रकार से गणितीय भाषा में या गणितीय क्षेत्र में भी संबंध होता है। जैसे एक लाइन दूसरी लाइन से छोटी हो सकती है, उसके समांतर हो सकती है। इस तरह से एक संख्या दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो इस तरह का कोई ना कोई संबंध होता है। तो संबंध को हम गणितीय भाषा में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और संबंध का क्या प्रकार है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संबंध के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संबंध के प्रकार, एक संबंध का दूसरे से क्या रिलेशन है, तुल्यता संबंध, इन सभी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध से हम परिचित हो चुके हैं। संबंध अगर कोई दो अवयव ए और बी हैं तो हम इस संबंध को ए रिलेटेड बी से दिखाते हैं। संबंध को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलेशन। तो संबंध क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन हमने क्या कहा? रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है? ए और बी दो सेट हैं। तो ए और बी दो सेट हैं। तो अगर ए सेट इस तरह से है, ए इक्वल टू ए बी, और दूसरा सेट बी है 1 2, तो ए इसका हम ए क्रॉस बी मतलब ए और बी दो समुच्चय हैं, उसका हम कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे। कार्तीय गुणन आपको जो है पूर्व की क्लास में सिखाया जा चुका है। कार्तीय गुणन क्या होता है? अगर दो समुच्चय ए और बी का है तो कार्तीय गुणन की डिफिनीशन ये होती है कि हम इसमें एक ऑर्डर पेयर ए बी बनता है। किस तरह से बनता है कि ए जो है सेट ए का एलिमेंट होगा तथा बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम दो समुच्चयों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमने दो सेट ए और बी यह लिया है और इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा? हम इसको निकालते हैं। तो पहला है आपका एलिमेंट ए बी और दूसरा एलिमेंट है 1, 2। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसको हम एक ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, A1 A2 B1 और B2। तो ये इसका A क्रॉस B कहा गया। तो हमने क्या कहा? रिलेशन संबंध क्या है? R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमने निकाल दिया। अब इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उतने सभी इसके रिलेशन कहे जाएंगे, सभी इसके संबंध होते हैं। तो इस तरह से हमने संबंध के विषय में देखा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर दो समुच्चय आपको दिया है तो उसका हम कार्तीय गुणन करेंगे, उसके जितने भी सबसेट होंगे वो इसके रिलेशन कहे जाएंगे। अब इसमें हमने ए क्रॉस बी में 11th में प्रांत और परिसर के विषय में भी अध्ययन किया है। किसी भी दो समुच्चय ए क्रॉस बी है तो इसका पहला एलिमेंट क्या होता है? प्रांत कहा जाता है और दूसरा जो होता है परिसर होता है। अब प्रांत और परिसर हम इसको जो है पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं। संबंध के विषय में हमने यह देख लिया कि कोई संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अब इसमें आपको इसमें संबंधों की संख्या पूछेगा तो संबंधों की संख्या क्या होगी? जितने इसके उप समुच्चय बनेंगे उतने संबंधों की संख्या होगी। तो संबंधों की संख्या, इनका नंबर आपको निकालना होगा। तो ये होता है 2 के पावर m इंटू एन। यम क्या है? ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और बी क्या है? समुच्चय यन क्या है? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो यह हमने जो लिया है ए और बी, इसमें 2 और 2 हैं तो इसमें संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 क्रॉस 2 मतलब 2 के पावर 4 और ये 16।
तो इसमें पूरे संबंध जो है 16 बनेंगे। तो इस तरह से हम संबंध जो पूरे की क्लास में पढ़े थे उसके बारे में हमने देखा कि संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगली कक्षा में हमारा टॉपिक है संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे काइंड्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार में हम सबसे पहले जानेंगे, अगर दो समुच्चय हमारे पास ए और बी है और इसका कोई भी अवयव इसका उपसमुच्चय नहीं है तो उसको हम कहेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में हमने क्या कहा कि अगर ए क्रॉस बी का अगर कोई भी सबसेट नहीं बनता तो फाइव इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर दो समुच्चय ए और बी हैं उसका कार्तीय गुणन करें और कोई भी इसका सबसेट न बने तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए और बी का ये रिक्त संबंध है। दूसरा संबंध हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है कि सार्वत्रिक संबंध, अगर जितने भी अवयव ए क्रॉस बी के जितने भी संबंध बनते हैं वो उसके सबसेट होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने भी ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हैं वो ए क्रॉस बी में ही है, तो ये यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमने देखा कि अगर दो सेट हमारे पास ए और बी हैं तो उसमें हम किस तरह से ये देखेंगे कि ये किस तरह से ये रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध बनाता है। अब हम ये देखेंगे कि यह दो समुच्चय ए और बी ना हो करके केवल अगर एक ही प्रकार के संबंध हो तो उसमें अगर फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, किसी एक ही समुच्चय पर उसका हम किसी एक ही समुच्चय का ए क्रॉस ए निकालें और उसमें कोई भी उसका सबसेट नहीं बनता है तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रिक्त संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ये आप देखते हैं कि अगर कोई हम सेट ए लिए, ए का एलिमेंट इस तरह से है, मान लीजिए ए इक्वल टू 3 और 7 है, ए इक्वल टू 3 और 7 और रिलेशन इस तरह से कर रहा है, रिलेशन कोई इस तरह से है ए बी such that A belong to A और B belong to A, दोनों A से ही है तथा इसमें रिलेशन क्या बना रहा है, A प्लस बी एक विषम संख्या, अगर हम ले लेते हैं एक विषम संख्या, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी इसके सबसेट नहीं बनेंगे। अगर इसका हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, 3 7 और क्रॉस 3 7, और इसका हम जब ए क्रॉस बी निकालें तो 3 3 3 7 7 3 और 7 7। तो इसमें हमने यह देखा कि अगर हम किसी भी दो को ऐड करते हैं तो ये सम संख्या आ रही है, न कि विषम संख्या। तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा भी ए क्रॉस बी का ये सबसेट हो, तो हम कहेंगे फाइव इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अतः जो है यह क्या है, संबंध रिक्त संबंध है और यह किसी समुच्चय ए का ए पर ही रिक्त संबंध का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सार्वत्रिक संबंध अगर होता है तो उसका भी एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। तो अगर कोई संबंध आर, सार्वत्रिक संबंध के लिए हमने डिफिनेशन क्या होता है कि अगर जितने भी ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय बनेंगे वो सभी के सभी इससे संबंधित होंगे। तो इसी पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई भी रिलेशन किस तरह से है कि ये आपका सार्वत्रिक बना दे, तो इस पे आप निकाल लीजिए, अगर सभी के सभी बन जाते हैं तो ये क्या है, सार्वत्रिक रिलेशन होगा। इसमें हम संबंध के प्रकार में देखा हमने रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। अब हम देखेंगे द्विआधारी संबंध जो कि मुख्य है। द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन में हमें पढ़ना है
किसी समुच्चय ए का किसी समुच्चय ए पर जो संबंध बनता है वह बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब इसमें इस संबंध के अंतर्गत हमें स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसंमित संबंध और तत्समक संबंध के विषय में अध्ययन करना है और सबको मिलाकर के एक संबंध बनता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यता संबंध क्या है। तो कोई संबंध, कोई भी द्विआधारी संबंध इस प्रकार से है कि अगर यदि वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों संबंधों का पालन करता है तो वह जो है संबंध तुल्यता संबंध कहा जाता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विआधारी संबंध के अंतर्गत जो पांचों संबंध है वो क्या होते हैं और तुल्यता संबंध क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।